हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया, डी फार्मा बी फार्मा में स्टूडेंट्स इतना ज्यादा फेल क्यों हो रहे हैं, क्यों होते हैं बच्चे इतने ज्यादा फेल, क्या है इसके पीछे का कारण, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें। हमारा दूसरा चैनल भी है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे टीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बी फार्मा और डी फार्मा के लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं। महा मैराथन क्लासेस भी बहुत जल्दी वहां शुरू होने वाली है, मतलब लाइव क्लासेस में लगातार 8 से 10 घंटे टीचर आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे। इंपॉर्टेंट है वो चैनल भी आप लोगों के लिए, जाके उसको सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात कर लेते हैं कि बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, क्या क्या कारण है, किसके कारण फेल हो रहे हैं। शायद आप भी अगर उनमें सुधार कर लें तो फिर आप भी फेल नहीं होंगे। कैसे आप लोग पास हो सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी, कैसे आसानी से घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, आप घर बैठे हुए आराम से टॉपर बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर बात करेंगे। शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूं, तो चैनल इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से बोल रही हूं, चलिए जी देखिए, पहला पॉइंट क्या आता है, बच्चों के फेल होने के कारण क्या है। जो भी स्टूडेंट डी फार्मा वालों की बात करेंगे सबसे पहले, जो भी डी फार्मा में एडमिशन लेता है क्या सोच के लेता है कि जी घर का मेडिकल स्टोर है ना, और वहां पे मुझे अपना ड्रग लाइसेंस लगाना है, इसलिए हम मेडिकल स्टोर खुलवा रहे हैं। घर का बिजनेस तो है ही, तो बच्चे को कोई दिक्कत है ही नहीं। बच्चे को लगता है एम्प्लॉयमेंट की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ किसी तरीके से सर्टिफिकेट लेके आना है, पढ़ो या ना पढ़ो सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, वो ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता होता कि 2 साल का डिप्लोमा 4 तक पहुंच जाता है। अगर आप ये वाली मेंटेलिटी लेके चलते हो, है ना, फेल हो जाओगे तो कहां से होगा, कुछ नहीं होगा। दूसरे बिजनेस कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। डी फार्मा ज्यादातर वो बच्चे करते हैं जो कि दूसरी जॉब में कहीं एमआरशिप कर रहे हैं। इधर सोच लिया यार अभी तो मैं बीए करके एमआरशिप कर रहा हूं, अगर मैं कर लेता हूं बी फार्मा डी फार्मा तो अच्छा स्कोप मिल जाएगा, इसीलिए वो डी फार्मा करने लगता है ना। इधर पैसा दिया, इधर से काम करवाना शुरू कर दिया। कॉलेज अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 50% लाए हुए हैं 12th में, जिनका कोई मोटिव नहीं है, किसी ने बोल दिया कि बेटा डी फार्मा कर लो तो वो डी फार्मा में घुस जाते हैं। यहां पे एक लिटिल रिस्पेक्ट जो है वो बी फार्मा वालों की है कि बी फार्मा में बच्चा कभी भी ज्यादातर ये नहीं सोचता है कि सिर्फ मुझे सर्टिफिकेट लेना है। बच्चा वहां पढ़ने की भी सोचता है, हायर एजुकेशन की भी सोचता है, जीपेट और नाइपर क्वालिफाई करने की भी सोचता है। लेकिन डी फार्मा के बच्चों की जो मेंटेलिटी है ना वो बहुत गंदी हो गई है, और 50% बच्चे अगर वो बेकार मेंटेलिटी वाले होंगे तो 50% को और बेकार कर देंगे, क्योंकि हमारा माइंड जो है 70% नेगेटिव चीजों को एब्जॉर्ब करता है, 30% पॉजिटिव को करता है। तो पहला कारण क्या हुआ कि आप कहीं दूसरा काम भी कर रहे हो और इधर आपने एडमिशन ले लिया है, तो 110% आप फेल हो जाओगे, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, कोलॉजी पढ़नी होती है, कोग्नोसी पढ़नी होती है, सुटिक्स पढ़नी होती है, केमिस्ट्री पढ़नी होती है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी होती है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ना होता है। कोई मजाक थोड़े ये सब्जेक्ट या पहली दूसरी के बच्चे के पढ़ने वाले सब्जेक्ट है, टिपिकल सब्जेक्ट से पढ़ोगे तो ही पास कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। पहला कारण पता चला। चलो अब हाथ उठाएंगे और वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जो कि पहले वाले टॉपिक से रिलेट करते हैं। दूसरा आ जाता है कि भाई क्या कारण है कि बच्चे फेल हो रहे हैं। भाई क्या कारण है, चलिए बताते हैं। गूगल पे अभी सर्च करें एक बार, क्या हुआ, बीएसपी फार्मेसी के व्हाट्सएप ग्रुप में कैंपेन चला, ठीक है, तो हम लोग वहां एमसीक्यूज वगैरह डिटेल ऐसी चीजें प्रोवाइड करवाते थे, और स्टूडेंट्स के लिए हमने वो ओपन कर दिया कि भाई सिर्फ एडमिन कैन सेंड मैसेज नहीं, अब आप लोग भी उसमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके रिगार्डिंग हमने बच्चों को बोला कि आप इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें आपको लगती हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आप हमारे इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हमने वो ओपन कर दिया, तो एक बंदा कंटिन्यूअसली मैसेज किए जा रहा है कि मात्र 70,000 रुपए में आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं घर बैठे हुए, आपको कॉलेज भी आने की आवश्यकता नहीं है। मैंने वो पूरा, पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मेरे सामने वो 2-3 बार आ चुका तो मैं देख के यार मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मैंने कहा ये बच्चे जो जुड़े हुए हैं ग्रुप में, इनको भी मिसगाइड किया जा रहा है, ये भी सोचेंगे यार कहाँ फालतू में पढ़ने में लगे हैं, ये तो अच्छा बंदा है, 70,000 रुपए ले रहा है 1 साल के, और भाई ये डिप्लोमा करवा दे रहा है ऐसे ही बिना पढ़े कि बेटा घर बैठे हुए, आपको आना भी नहीं है। ये क्या करते हैं, ये ऐसा बोल के एडमिशन दे देते हैं, ठीक है, किराने के सामान की तरह ये सर्टिफिकेट बांटते हैं डिप्लोमा का। तो ये क्या करेंगे, ये बोल के एडमिशन दे दिया, उसके बाद क्या करेंगे, आपको बोलेंगे एग्जाम से पहले कि बस प्रैक्टिकल में ना आपको अपनी शक्ल दिखाने आना है,
ठीक है, आपको बुला लेंगे, प्रैक्टिकल में आए, चलो वहां पैसे भर दिए इन्होंने, हो गया। फिर एग्जाम में सिर्फ आपको बैठना है, अगर आप बैठ जाएंगे बस आपको बस एक बार आके एंट्री करनी है कॉपी में, बाकी हम कर देंगे। कॉपी किताबें खुलती हैं, और सबसे ज्यादा ये फ्रॉड और ये जो बेकार चीजें होती है ना, ये कहाँ होगी, अलीगढ़ में होगी, मेरठ में होगी। मेरठ के तो 400 कुछ मतलब मेरठ के नहीं, उत्तर प्रदेश के 400 कुछ कॉलेज वो भी हुए थे, सस्पेंड हुए थे इसी चक्कर में, है ना। और मेरठ के उसमें बहुत सारे कॉलेज थे। तो भाई ये चीजें इधर के एरिया में बहुत ज्यादा होती हैं, ये कारण है बच्चों का फेल होने का। कुछ पता होता नहीं है, जहां किसी एग्जाम में तुक्का नहीं लगा या वो देख के भी नहीं ली, जब उसने कुछ पढ़ा नहीं है देख के भी क्या लिखेगा, नहीं लिख पा रहा है, बीटी यूपी उसको फेल कर देता है, ये कारण है। फिर आता है कॉपी सही तरीके से चेक नहीं हो रही है। अब यहां सिर्फ बच्चे खराब नहीं है, अगर टीचर सही हो ना, मैं वही बोलती हूँ, अगर जिस घर का मुखिया सही हो तो वो घर कैसे अच्छा नहीं चलेगा, उसमें संस्कार कैसे अच्छे नहीं होंगे, 100% अच्छे होंगे। तो वही चीज होती है। अब बच्चा क्या हुआ कि भाई कॉपी सही से चेक नहीं हुई। एक बच्चा है पढ़ने में भी अच्छा है, ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन हाँ पढ़ने में ठीक ठाक है, राइटिंग उसकी थोड़ी बेकार है, कॉपी उसने लिखी, सब कुछ लिखा, पास होना क्या, पास हो जाते 33% पे, उसने 50% 60% तक का बढ़िया लिखा है कि उसके इतने नंबर आने चाहिए थे, लेकिन क्या पता चलता है कि वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी राइटिंग थोड़ी खराब थी लेकिन मैटर उसने सही लिखा था। अब इसमें किसकी गलती है? इसमें एग्जामिनर की गलती जो कॉपी चेक कर रहा है। तो ये भी कम नहीं है, क्योंकि इन्हें एक कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। राइटिंग जिसकी अच्छी है, वाह बेटा बहुत अच्छा लिखा है, उसे नंबर दे देते हैं, और जिसकी राइटिंग बेकार है, सारे टीचर्स के लिए मैं ये नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ कलयुग है, टीचर्स भी ये कर रहे हैं, इसीलिए स्टूडेंट ऐसे हैं। पुराने जमाने में आपने देखा ना, गुरु बहुत ज्यादा अपने निष्ठुर होते थे हर चीज के लिए, और बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, और बहुत अपने से पहले चाहते थे कि मेरी जो शिक्षा है वो मेरा शिष्य लेके मुझसे भी बड़ा विद्वान बने। लेकिन आज के टाइम पे गुरु वो नहीं चाहता है ना। तो ऐसे गुरुओं के लिए मैं बोलूंगी, जैसे सारे स्टूडेंट बेकार नहीं है वैसे सारे गुरु भी बेकार नहीं है, सारे टीचर भी बेकार नहीं है, लेकिन हाँ है, इसीलिए स्टूडेंट बेकार हो रहे हैं। ठीक है, वो चीज होती है ऐसे बच्चों के साथ जो कि फेल हो जाते हैं, जिन्होंने पढ़ा है लेकिन कॉपी उनकी अच्छे से चेक नहीं हुई, ये कारण होता है फेल होने का। उसके बाद लैक ऑफ गाइडेंस, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसको तो भाई मैं स्टार बनाना चाहूंगी, वो भी रेड पेन से। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, लैक ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस कौन देगा? घर पे पेरेंट्स तो बेचारे फार्मा के बारे में जानते नहीं है, बस इतना बोलेंगे बेटा अच्छे से पढ़ लेना, पास हो जाना, अच्छे नंबर ले आना, अच्छी जॉब कर लेना, अच्छी सैलरी तुम्हें मिल जाएगी, ये वाली चीजें बेचारे पेरेंट्स आपको बता सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स तो पढ़े लिखे नहीं है, अगर पढ़े लिखे भी हैं तो फार्मा फील्ड से नहीं होंगे, है ना। तो यहां आपको गाइड कौन करे? ये जो लैक ऑफ गाइडेंस वाली प्रॉब्लम है, इसका क्या समाधान है? तो इसका समाधान सबसे इंपॉर्टेंट कौन दे सकता है आपको? टीचर्स दे सकते हैं। और टीचर्स क्या समाधान दे रहे हैं? चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आपके कॉलेज में आपको आपके टीचर कितना गाइड करते हैं? आपको जॉब के लिए गाइड किया गया हो, आपको इंडस्ट्री में बताया गया हो कि क्या क्या मिलता है, इंडस्ट्री में जाएं कैसे, मेथड बताए गए हो, करियर से रिलेटेड कभी भी कोई भी बात हुई हो आपके कॉलेज में? बेटा फार्मा का बच्चा ना पास और फेल से आगे कभी निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि टीचर उसको निकलने ही नहीं देता है। प्रॉब्लम यहां है इस फील्ड में। अगर टीचर अच्छे से बच्चे को समझाए, उसको गाइड करे उसके फ्यूचर के लिए, कैसे वो फेल हो जाएगा, कैसे वो बेरोजगार रह जाएगा? फिर लेके घूमते हैं अपना सर्टिफिकेट की मैं तो बेरोजगार हो गया, मैं डिग्री लेके घूम रहा हूं। आज के टाइम में लाखों फार्मासिस्ट सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जॉब से, सच में मैं बता रही हूं, मतलब लाखों क्या मैं बोलूंगी, बहुत ज्यादा बड़ा है ये नंबर, जिससे बच्चे सेटिस्फाइड ही नहीं है अपने कोर्स से। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी आप लोग ना करें, आप लोग समझें, रियलिटी को समझें। एक अच्छा गाइडेंस आपको जरूरी है, एक अच्छा गाइडर जरूरी है आप लोगों के लिए। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जाके आप कम से कम हमारा ऐप विजिट करो। बीएसपी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स बिल्कुल फ्री दे रहा है, बीटी यूपी का कोर्स फ्री कर दिया हमने आपके लिए सीयूईटी का कोर्स फ्री कर दिया। हम चाहते हैं फार्मा के हर बच्चे का बेस मजबूत हो, कल उसे कोई दिक्कत ना हो नींव खड़ी करने में, इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स फ्री दे रहे हैं हम। 6000 से ज्यादा एमसीक्यूज दे रहे हैं, टेस्ट पोर्टल का पैसा हम भर रहे हैं एप्लीकेशन को, लेकिन आप लोगों को वो टेस्ट पोर्टल हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। आप लोग कम से कम जाके उसको यूज तो करो। बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, एग्जिट एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो, जीपैट हो, नाइपर हो, आपका ड्रग इंस्पेक्टर हो, कोई भी कोर्स तो आप
जाके देख सकते हैं बीएसपी फार्मेसी पे, हर चीज का समाधान। हमारे टीचर्स सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाते, हमारे टीचर्स इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि 1 महीने के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें, लेकिन वो आपको सिलेबस कंप्लीट कराने के साथ साथ आपको गाइड करते हैं आपके करियर के लिए। फिर भी हमारे टीचर एक सेशन में 6 महीने में बी फार्मा का 3 बार कोर्स कंप्लीट करा के 2 बार रिवीजन कराते हैं और आपके फ्यूचर के लिए भी आपको गाइड करते हैं। जाके आप कम से कम विजिट तो करो कोर्सेज को, एक बार देखो तो देखने का थोड़ी पैसा लगता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, पैसा है समय नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि लोगों के पास क्या बोलते हैं, भाई मेडिकल स्टोर चल रहा है मेरा, लेकिन ड्रग लाइसेंस अपना ही चाहिए, अब पैसा दे दिया, समय हमारे पास नहीं है। अब समय नहीं है, जब तक तुम अपनी पढ़ाई को समय नहीं दोगे तो फिर फेल ही होना है, पास थोड़े हो जाओगे। तो पैसा कुछ नहीं करेगा जब तक आप अपना समय नहीं दोगे, ये वाली चीजें। फिर अब देखो एग्जिट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम हमें देखने को मिल ही रहा है। जब आप लोग नहीं सुधरोगे तो सरकार को ये करना पड़ेगा। पीसीआई के बड़े डिसीजन आ ही गए हैं, यूपी गवर्नमेंट ने बोल ही दिया है कि भाई अब आप विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन उत्तर प्रदेश में डी फार्मा में नहीं ले सकते हो, अगर आप लोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एग्जिट एग्जाम भी क्लियर कर दिया है, डी फार्मा के जो बच्चे 22-23 के बाद एडमिशन ले रहे हैं, 22 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उन्हें 24 में एंट्रेंस एग्जाम देना ही, सॉरी एग्जिट एग्जाम देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। क्लियर दैट? चलिए मेरे हिसाब से ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ में आ गई होंगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।